नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। क्या सच में भारत का डंका बज रहा है जब क्रिसमस के मौके पर चर्च में तोड़फोड़ किया जाता हो और विदेश के अखबार में भारत की आलोचना होती हो? तो क्या आपको लगता है कि सच में भारत का डंका बज रहा है? लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी हरकतों से देश का नाम खराब हो रहा है और फिर सरकार शांत नजर आती है हर एक खबर पे। ऐसा ही कुछ मामला ओडिशा में भी देखने को मिला है। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में जो हुआ वह सिर्फ एक पादरी पर हमला नहीं था, वह इंसानियत पर हमला था। पादरी विपिन बिहारी नायक को पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। ये सब 4 जनवरी को हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई जवाबदेही और ना ही नेशनल मीडिया पर कोई खबर। यह घटना परजंग गांव की है। एक साधारण प्रार्थना सभा चल रही थी। 7 परिवार, एक घर, शांति से प्रार्थना। तभी करीब 40 लोग की भीड़ आती है, जबरन घर में घुसती है और जो करती है वह किसी सभ्य समाज की कल्पना से परे है। धर्म पूछकर मारना, अपमानित करना और फिर उसे धर्म रक्षा का नाम देना, यही आज का नया राष्ट्रवाद है। और इस सबके बाद सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि पीड़ित पादरी विपिन नायक ने कहा, मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन ये देश की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी है। जब पीड़ित माफ कर दे तो क्या सरकार, पुलिस और कानून भी माफी के मूड में चले जाते हैं? 2 हफ्ते बीत गए, सिर्फ एफआईआर किया गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही कोई सख्त बयान सामने आया है और ना ही कोई जवाब। क्या इसलिए कि पीड़ित एक अल्पसंख्यक धर्म से है या इसलिए कि हम अब भीड़ को नाराज नहीं करना चाहते हैं? यह कोई पहला मामला नहीं है। याद कीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर क्रिसमस के मौके पर मैग्नेटो मॉल में बजरंग दल के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। क्रिसमस ट्री, दुकानें सब तोड़ दिया गया और जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो उन पर फूलों से स्वागत किया गया, उन पर फूल छिड़क करके, फूल माले पहना करके उनका स्वागत किया गया। संदेश साफ था, डरो मत, सिस्टम तुम्हारे साथ है। अब इसी मामले पर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर देश में ऐसा कब तक चलेगा। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ओडिशा में पादरी विपिन बिहारी नायक पर हाल ही में हुआ हमला, जिसमें उन्हें गोबर खाने और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ईसाइयों पर बार बार होने वाले ये हमले हमारे राष्ट्र की विविधतापूर्ण संस्कृति और धार्मिक ताने बाने को कलंकित करते हैं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ओडिशा के ढेंकानाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, उन्हें बेइज्जत किया और जबरदस्ती गोबर खिलाया। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम इस नैतिकता के साथ यह चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम किस नैतिकता के साथ चिल्लाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वह लौट कर हमारे पास ही आएगा। लंदन में 8 साल के हिंदू लड़कों को तिलक चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया। जब से भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को पीटे या वो पीटे, दोनों में बीजेपी नैरेटिव अपने पक्ष में बना लेती है। वहीं AK स्टालिन करके एक यूजर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ओडिशा में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर धर्म के नाम पर गोबर खिलाया है। यह दृश्य किसी मध्ययुगी अंधकार का नहीं है, आज के भारत का आईना है। किसी इंसान को इसकी आस्था के नाम पर पीटना, बांधना, अपमानित करना, यह ना धर्म है ना संस्कृति, यह भीड़ की बर्बरता है। धर्म और इंसानियत सिखाने के बजाय अपमान और हिंसा सिखाने लगे हैं, तो समझ लीजिए धर्म नहीं नफरत राज कर रही है। वहीं कांग्रेस सेवा दल ने इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा के जंगल राज की एक और शर्मनाक तस्वीर। ओडिशा के ढेंकानाल में एक ईसाई पादरी को भीड़ ने बेरहमी से
पीटा, गोबर खिलाया और जय श्री राम के नारे लगवाए। पुलिस की निष्क्रियता से जुल्म को और बढ़ावा मिला। यह मानवता, संविधान और भारत की आत्मा पर हमला है। 2014 के बाद अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा मोदी सरकार की नफरत की राजनीति का नतीजा है। यह है बीजेपी का असली मॉडल। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई है। धर्म के नाम पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो। आपको याद होगा बरेली का वो मामला जिसमें एक छात्रा अपने जन्मदिन पर कैफे में थी और कोई धर्मांतर नहीं हो रहा था, कोई राजनीति नहीं, बस जन्मदिन मनाया जा रहा था। तभी एक भीड़ कैफे में घुसती है, मारपीट होती है। अपराध क्या था? शायद सिर्फ यह कि उस ग्रुप में एक विशेष समुदाय का लड़का था। क्रिसमस का भी मौका आपको याद होगा कि किस तरह से चारों तरफ तोड़फोड़ और बाहर के देशों में भारत की छवि गलत बनी, लेकिन फिर भी ये सब शांत होता नहीं दिख रहा है। इसी ओडिशा में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम युवक को इसलिए पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं बोला या जय श्री राम के नारे लगवाए गए उसके साथ। फिलहाल इन सब खबरों को लेकर के विदेश के जो अखबार हैं वो लगातार खबर छाप रहे हैं देश के बारे में। देश लिख रहे हैं कि किस तरह से आलोचना, आपको बता दें कि लगातार इंटरनेशनल मीडिया में इन सारी खबरों की आलोचना की जा रही है, कैसे भारत की आलोचना हो रही है। आपको याद होगा अगर कि क्रिसमस के मौके पर किस तरह से चारों तरफ ये खबर छपी थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कुछ लोग चर्च में जाकर के तोड़फोड़ करते हैं। इसे लेकर के कई अखबारों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने खबर भी छापी थी। लेकिन बहरहाल अब सवाल उठता है कि क्या युवाओं के मन में इतनी नफरत भर दी गई है कि वे किसी को मारने से पहले कानून नहीं नारा देखते हैं, किसी को पीटने से पहले संविधान नहीं पहचान पूछते हैं, और सबसे डरावनी बात, उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है, धार्मिक है, राष्ट्र हित में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।